हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड डेली करंट अफेयर इशू सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड वियतनाम के रिलेशंस को। वियतनाम एक इंपॉर्टेंट नेशन है साउथ ईस्ट नेशंस का, ठीक है, जबकि साउथ एशिया का एक लीडिंग देश है इंडिया। और जब इन दोनों ही देशों के बीच के संबंधों की रिलेशंस की बात आती है, सो इट आल्सो प्रमोट द साउथ साउथ कॉपरेशन इन एशिया। सो कहीं ना कहीं दोनों ही देश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कंटेक्स्ट में। इसके अलावा समझेंगे कि भाई इन दोनों ही देशों के रिलेशंस की क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर वियतनाम। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या है, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है इंडिया एंड वियतनाम के बीच। नाउ व्हाट इज दिस लेटर ऑफ इंटेंट? लेटर ऑफ इंटेंट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो एक तरीके का इनिशियल कमिटमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। तो स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों ही एरियाज पर दोनों ही देश बहुत कीन है कि अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। व्हाट इज क्लियर? सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्या बातें डिस्कस की गई हैं लेटर ऑफ इंटेंट में। सबसे पहला है प्रमोट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी एक्सपीरियंस है आपके, ठीक है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करेंगे दोनों देश। इवन इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी फर्दर बात की गई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं उन पर साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ 5G नेटवर्क को प्रमोट करने की भारत ने बात की है वियतनाम में भी, ठीक है। इंडिजीनियसली बिल्ट 5G नेटवर्क को प्रमोट करेगा इंडिया आपके वियतनाम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थोड़ा सा बैकग्राउंड पर आएंगे, भाई दोनों देशों के बीच का बैकग्राउंड क्या है संबंधों का। तो सबसे पहले 1956 में एक काउंसिल जनरल ऑफिस इंडिया ने वियतनाम में सेटअप किया था। उस समय कोई बहुत बड़ा विजन इंडिया का नहीं था, बिकॉज इंडिया भी अभी नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं था कि हमारी साउथ एशियन नेशंस के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई है, बट एक विजन था कि नहीं फर्दर हम साउथ ईस्ट नेशंस के साथ भी अपने रिलेशंस को बिल्ड करेंगे। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये काउंसिल सेट की गई थी। हालांकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं इंडिया और वियतनाम के बीच वो 1972 से शुरू होते हैं, ठीक है। नाउ 1967 का जो यूएस वियतनाम वॉर था, जो कि एक ड्रास्टिक वॉर समझा जाता है यूएस के लिए, इसमें बहुत से देशों ने सपोर्ट किया था यूएसए को, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इट वाज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। मैक्सिमम नेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लिए थे, चाहे यूएसएसआर का पावर ब्लॉक हो या फिर यूएसए का हो। बट इवन इन दैट टाइम इंडिया सपोर्टेड वियतनाम, ठीक है, वियतनाम को सपोर्ट किया, वहां के लोगों के साथ सिंपैथी जाहिर की। अदर देन दिस, जो भारत की 1991 की लुकिस पॉलिसी है उसको वियतनाम सपोर्ट करता है, ठीक है। नॉट ओनली लुकिस पॉलिसी, लेकिन जो अब हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसे भी वियतनाम का बहुत ही मेजर सपोर्ट है। इसके अलावा 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिटेड वियतनाम, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्होंने वियतनाम के साथ साइन किया था। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझ आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ कॉपरेशन दोनों देशों के बीच कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो इंडिया ने एक पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके माध्यम से जितने भी आपके इंडो पैसिफिक रीजन के या साउथ ईस्ट नेशंस के इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। अदर देन दिस, एशियान में भी एक इंडो पैसिफिक आउटलुक जाहिर किया है, जिससे क्या है भारत के साथ या जितने भी और आपके स्मॉल नेशंस हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सके। स्पेशली चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ध्यान में रखेंगे। साउथ जो आपका चाइना सी है वहां पे जो लगातार इंपैक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इन सभी देशों के जो है इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं। तो नाउ इंडिया का रोल यहां पे इंपॉर्टेंट हो रहा है। दीज नेशंस ट्राई टू बिल्ड बेटर रिलेशंस विद इंडिया, ताकि कनेक्टिविटी इंडिया के साथ अच्छी रहे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ इकोनॉमिक कॉपरेशन पे आएंगे तो इंडिया ने एशियान के साथ मिलकर एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मैक्सिमम जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनको भारत के साथ ट्रेड करने में कोई समस्या ना हो, और ऑफ कोर्स इंडिया को भी इस एफटीए का बहुत फायदा मिलेगा। नाउ क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, ठीक है, वियतनाम और इंडिया ने क्विक इंपैक्ट आपका प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एक बेसिकली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से
इंडिया इज गोइंग टू हेल्प अलॉट वियतनाम। जो वाटर रिसोर्सेज से संबंधित समस्याएं हैं वियतनाम की, उनको रिजॉल्व करने में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्रेड रिलेशंस। सो अगर हम बात कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड की दोनों देशों के बीच में, इट इज अराउंड 11.12 बिलियन, जो कि वियतनाम जैसे छोटे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है दोनों ही देशों के बीच का ट्रेड, ठीक है। और इंडिया का एक्सपोर्ट वियतनाम को इसमें अराउंड 4.99 बिलियन के आसपास है, जो कि बढ़ ही रहा है। नाउ मूव टुवर्ड्स डिफेंस कॉपरेशन। नाउ डिफेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, और अभी जो 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, ताकि दोनों देश अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएं। अभी तक क्या था कि भाई भारत जो है डिफेंस के लिए डिपेंडेंट था। वी परचेज लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन फ्रॉम रशिया, इजराइल एंड यूएसए। नाउ इंडिया इज अबाउट टू सेल जो इंडिजीनियसली बिल्ट हमारी मिसाइल्स हैं या हमारे आर्म्स एम्युनिशंस हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस जैसे देश जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी खतरा है साउथ चाइना सी में चाइना की प्रेजेंस की वजह से। सो अब क्या है कि वियतनाम की बात कर रहे हैं हम, तो वियतनाम जो है आकाश मिसाइल की डिमांड कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसकी बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है। या ब्रह्मोस मिसाइल, तो भारत के साथ डील चल रही है, अगर फाइनली ये कंप्लीट होती है तो ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को मिल जाएगी, ठीक है। सो इसके अलावा पेसिक्स एक नेवल एक्सरसाइज है दोनों ही देशों की, जो नेवी है उनके बीच, दैट कंडक्ट एवरी 2 years, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा कॉपरेशन ऑफ मल्टीपल फोरा, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां इंडिया और वियतनाम मिलकर काम कर रहे हैं, लाइक सपोर्ट इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नेशनल जो आपकी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, या बहुत सी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर वियतनाम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। देखिए इंटरनेशनली एवरी बोर्ड इज इंपॉर्टेंट, एवरी नेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इंडिया को यहां वियतनाम का सपोर्ट है। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाओं में भी इंडिया एंड वियतनाम मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कह सकते हैं बड़े पॉजिटिव नोड में वियतनाम और इंडिया के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, और वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक लीडिंग नेशन है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वियतनाम की इंडिया के लिए। और अगर हम मैप में भी देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रीजन है वियतनाम का, वेरी क्लोज टू चाइना, ठीक है, तो मिडिल में कहीं है। मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, ये देखिए आप मैप में देख सकते हैं, यहां पर साउथ आपका जो चाइना का रीजन है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कल को हो सकता है हमें यहां पे पोर्ट मिल जाए, इंडिया को पोर्ट्स मिल सकते हैं, या मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम काउंटर करेंगे चाइना को डायरेक्टली। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारे लिए वियतनाम की या साउथ एशियन नेशंस के किसी भी देश की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा भारत के लिए हो जाती है। नाउ टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा 2016 में तकरीबन 15 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट किया था वियतनाम में, और इसका सबसे बड़ा कारण था 2014 की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आए थे, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट या एक्सटेंडेड जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हम कनेक्टिविटी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉलिसी के तहत या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए वियतनाम जो कि एक लीडिंग नेशन है साउथ ईस्ट नेशन का, उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड करने की इंडिया ने बात की, ताकि एक पीस प्रोस्पेरिटी एशिया, नॉट एशिया, ठीक है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया या अफ्रीकन, इन सभी देशों के साथ जो है एक कोलैबोरेशन, एक सोलिडारिटी जो है बनी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी। और साथ ही साथ इसमें सबसे एक पावरफुल इनिशिएटिव है भारत का, वो है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन। इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रीजन में, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, इस बैलेंस ऑफ पावर को बनाने में इस रीजन में, जैसे वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर जो है वो थोड़ी सी भंग हुई है, इट टिल्टेड टुवर्ड चाइना, क्योंकि पावर ब्लॉक में चाइना और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। तो इसी प्रकार से सागर इनिशिएटिव के माध्यम से इंडिया के साथ वियतनाम खड़ा है,
ठीक है। और वियतनाम के खड़े होने का मतलब है कि भाई मैक्सिमम जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं that are about to be the part of सागर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे बात करता है, जो बात करता है कि भाई मैरीटाइम जो डेवलपमेंट है वो सभी के लिए है, वो किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, उसका सभी को फायदा होना चाहिए। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो सभी को इसमें कोलैबोरेट करना चाहिए। इन गोल्स के साथ सागर इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है और लगातार हमारी रीच जो है आगे बढ़ रही है। तो वियतनाम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट एन आइडिया कि भाई क्या कुछ रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भारत जो भी अनाउंसमेंट कर रहा है या जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर जितना जल्दी हो सके वो दिखने चाहिए। साथ ही साथ डिफेंस पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स या आर्म्स एंड एम्युनिशन जो भी आपका वियतनाम डिमांड कर रहा है उन्हें वो प्रोवाइड कराए, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, और एक रिलेशन जो है, देखिए ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो देशों के बीच के संबंधों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइमली आपकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।